दोस्तों आज की वीडियो केवल वही लोग देखें जो सच में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में और जिनके चच्चा विधायक होना प्लीज वो ना देखें बिकॉज आपके लिए तो ये बनी नहीं है। मैं उन लोगों की बात करने वाला हूं आज, उन पोपट लोगों की बातें करने वाला हूं जिनको इतनी सारी चीजें पता होने के बाद भी अगर वो ये बेवकूफी करेंगे देन डेफिनेटली उनके साथ में क्या क्या हो सकता है ये आपके सामने नोटिफिकेशन के तहत दिखा रहा हूं। वीडियो केवल वही इंसान देखे, अदरवाइज आप अपने 10 मिनट जो भी 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो बनेगी एंड काफी ज्यादा कह सकते हो मैं हार्ड बातें करने वाला हूं क्योंकि मुझे खुद हंसी आती है कि सामने वाला या तो पोपट है, ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वरना वो सोचता है मेरा चच्चा विधायक है, जो होगा देख लेंगे। यार ये चीजें तो नहीं करनी चाहिए ना। अगर आपको पता है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है देन डेफिनेटली आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए। देखो एक होती है डिग्री, आप डिग्री लेके समझदार बनते हो, एक होती है लाइफ जिसमें लाइफ में आप देखकर एग्जाम्पल देखकर या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझदार बनते हो। मैं डिग्री वाले को समझदार ज्यादा मानता ही नहीं हूं। मेरा मानना है जो समझदारी होती है ना आम आदमी में जो होती है, गांव के इंसान में इतनी समझदारी हो सकती है वो शहर वाले में नहीं हो सकती। वो लालची हो सकता है बट गांव वाले इंसान को पता है कि ऐसे कैसे। तो आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ पाओ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहोगे तो उसको जाके अच्छे से चेक कर लेना। आपकी पर्सनल थॉट है, ठीक है। आइए बात करते हैं, और किसी को बुरा लगे लग जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर रोने नहीं आता कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। जिसको ये बातें क्लियर अगर समझ में ना आए ना मेरे चैनल के ऊपर, प्लीज अनसब्सक्राइब करें, दूर से नमस्ते। बिकॉज मैं भी चाहूंगा कि केवल समझदार लोगों के साथ में जुड़ा जाए, ना समझ या फिर उस इंसान के साथ जो पोपट है, जिसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं एंड फिर भी वो गलत कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। कमाल की बात है। मतलब ऐसे लोगों के साथ तो मैं भी नहीं जुड़ना चाहूंगा। जुड़ो उन लोगों के साथ जो हम लोगों को आगे ग्रो कराने की बातें करे। अब मैं आपको बातें कर रहा हूं, अगर मेरी इस वीडियो में एक भी गलती निकल जाए, कोई कह दे भाई तुमने गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, चैनल को तभी डिलीट कर दूंगा। ये बात ध्यान रखना। ईमानदारी इतनी रखूंगा इस चीज के अंदर कि आपको गड़बड़ नहीं महसूस होनी चाहिए। और कई सारे लोगों को ना दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि वो ये काम कर रहे हैं एंड कर रहे हैं, वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनको पता है बट फिर भी कर रहे हैं। करो बेटा, तुम्हारे तो चच्चा विधायक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने तो ऐसे नहीं है। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देखोगे, ये नोटिफिकेशन मेरे घर का नोटिफिकेशन नहीं है, ये हमारे आरबीआई का नोटिफिकेशन है। जिनको पता ना हो आरबीआई क्या करता है, आपके जो पैसे होते हैं उनके ऊपर आरबीआई लिखा रहता है, वही आपकी करेंसी को इशू करता है, ठीक है। वही आपके पूरा जो भी सिस्टम है ना जो पैसे को लेकर है, उस सिस्टम को मैनेज करता है, वही सारी चीजें करता है। जैसे कि बात की जाए आरबीआई की बात करें तो पैसे को मैनेज करता है, सेबी की बात करें तो सेबी जो है शेयर मार्केट रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको मैनेज करता है, इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम जितनी होती है लोगों की उसको मैनेज करता है। इस तरीके से डिपार्टमेंट होते हैं और ये वो डिपार्टमेंट है आरबीआई जिससे कोई पंगा लेना नहीं चाहेगा, ठीक है। अब क्यों नहीं लेना चाहेगा वो समझाता हूं। आरबीआई का कहना था, पहले ब्लैक स्क्रीन पे समझाता हूं देन आपको नोटिफिकेशन पढ़ाता हूं, बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना, सबके सब पढ़े लिखे हो, कॉमन सी बात है। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूं, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मेरे पास ना एक कॉल भी आई थी, मुझे अच्छे से याद है, अभी कुछ टाइम पहले। वो इंसान मुझे कहता है देखो भाई मुझे ना आप एक काम करो, फोरेक्स मार्केट में काम करवाना है। मैंने कहा अच्छा जी। कहता है मेरे पास में है 20 लाख रुपए, और ये 20 लाख रुपए मैं चाहता हूं इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में काम करे जहां पे 24 घंटे और पांचों दिन काम चलता रहे, ठीक है। कहते हैं आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बात आ जाती है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मुझे किसी भी इलीगल एक्टिविटी में काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो है मेरे पास मैं खुश हूं उससे, ठीक है। और मैं आपको भी यही कहूंगा, अगर आप 2 रुपए कमा रहे हो ना यार, 20 के चक्कर में 2 की बैंड मत बजाओ। कॉमन सी बात आ जाती है। वो इंसान कौन थे? बेसिकली वो कोई ना कोई ऐसे ऑफिसर होंगे, या तो कोई ऐसी कह सकते हो जो चेक करना चाहते थे कि इस पर्टिकुलर चैनल पर कहीं कुछ नंबर 2 की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। कैसे? अगर मैं उनको कहता हाँ जी आओ इस वाले ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलो, जो कि ना तो सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक, और जो पेयर्स में यूज करवाता, जो पेयर्स हम यूज करते हैं, ना ही वो आरबीआई अप्रूव्ड पेयर होंगे। तो भाई कॉमन सी बात है, अगर ये ऐसी इलीगल एक्टिविटी में आता ना तो हो सकता है उनके पास इतनी भी पावर होती कि मेरे अगेंस्ट एक्शन कर पाए। हो सकता है, क्या पता वो किस डिपार्टमेंट से थे। कॉमन सी बात आती है। और बाद में उन्होंने कभी मुझे कांटेक्ट नहीं किया, ना मैंने उनको कभी कांटेक्ट किया। अब ये तो चीजें चलो हो गई एग्जांपल के तौर पे, बट मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि हम लोग फॉरेक्स मार्केट कर रहे हैं, ध्यान से समझना यार, ये चीज ना आई थिंक बच्चे को भी क्लियर हो जानी चाहिए, एक छोटे से बच्चे को 10वीं क्लास के, कि ये बंदा बोलना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। मेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट विल बी, मैं क्या करूं, एक इंटरनेशनल फोरेक्स ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर हो सकता है जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आरबीआई अप्रूव नहीं है, मैं आपको बोलूं कि आओ जी उसके साथ में अकाउंट खोलो जी, ये करो वो करो। सोचो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, अगर मेरे चैनल में से 100 लोगों ने, केवल 100 लोगों ने 50,000 रुपए एक इंसान ने वहां पे डिपॉजिट कराए, ठीक है, तो भाई एक बहुत अच्छी वाली अमाउंट यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। कॉमन सी बात आ जाती है, एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे इकट्ठी हो गई। अब बात आ जाती है, अगर ये अच्छी खासी अमाउंट लेकर वो ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा? कॉमन सी बात है, आप क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे।
पहला एक्शन क्या रहेगा? पुलिस के पास जाना। दूसरा एक्शन क्या रहेगा? आप मेरे पास आओगे कि भाई ये क्या हो गया, चलो जी। अब सोचने की बात है, जब आपको पहले ही पता है कि आपने जो ये पैसा ट्रांसफर किया है ये थर्ड पार्टी को किया है, फॉरेक्स इंटरनेशनल जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पे लीगल ही नहीं है मेरे भाई। तुम अगर कर रहे हो ना तो तुमसे बड़ा मैं कहता हूँ पोपट कोई नहीं है। कैसे नहीं है आओ समझाता हूँ। अब देखो काफी सारे लोगों को ना दुख होगा कि हमको ऐसी बातें बोल रहे हो। यार बोलनी चाहिए। आप लीगल वे में काम क्यों नहीं करना चाहते हो, मुझे इतना बताओ। आपने मान लीजिए आज स्टार्ट किया, कोई भी XYZ फॉरेक्स ब्रोकर का नाम मैं नहीं लेना चाहता, आपने चालू किया, चालू करने के बाद में आपने आज स्टार्ट किया, आपने 1 साल तक मेहनत करी, पूरा 1 साल आपने काम किया, स्किल सीखी, माइंडसेट डेवलप किया, सब कुछ किया, आपने 10-20-50 हज़ार रुपए लगा के काम किया। आरबीआई आती है ऊपर से कहती है नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन रखा हुआ है कि बेटा अगर तुम फंस गए ना तो तुम्हारी तो बस सोचो क्या होने वाला है। उस कंडीशन में क्या होगा? आरबीआई आती है, आपको ये चीज बंद करनी पड़ेगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपने ना दुनिया की सबसे कीमती चीज गवा दी, जिसको पैसा नहीं बोलते हैं। सबसे कीमती चीज यार समय होता है। अगर ये समय आप सही जगह पे लगा के काम करते ना, देन डेफिनेटली आप ग्रो कर पाते, और ये 1 साल आपकी लाइफ का आपको ग्रोथ करने में मदद करता। बट अभी क्या है, आपका पोपट कट चुका, और आपको ये बात पता थी पहले दिन से कि ये चीज लीगल नहीं है। आपको ये बात पहले से पता थी कि कभी भी ये ब्रोकर बंद हो सकते हैं। आपको ये बात भी पता थी कि आप इतने सक्षम भी नहीं है कि 10-20-50 हज़ार लेके आप दुबई या फिर सिंगापुर जैसी कंट्री में जाके फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट करने की कोशिश करें। इतने सक्षम भी नहीं है, तो फिर आपने यहां पे 1 साल अपना क्यों गवाया? क्वेश्चन पूछोगे ना तो खुद ही आपको गलत फील होगा कि यार मैं कितना बड़ा पागल हूं। ये चीज होती है। अगर मैं आपको ये चीज कह रहा हूं ना कि भाई आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है, तो मैंने 100 जगह पे 100 चीजें समझने के बाद ये बातें बोल रहा हूं। अगर एक भी जगह पे कोई कह दे कि लीगल है, हम तो कर रहे हैं, कर लो भाई, अपने पप्पा का क्या जाता है। ये पोपट कटना, देखो मैं पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 200 मैसेज ना ऐसे होंगे जिसके अंदर फॉरेक्स ब्रोकर, इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर, जिसके नाम भी आपने कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नाम के फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं। वो फॉरेक्स ब्रोकर के पास किसी ने 10 लाख दे रखे हैं, किसी ने 3 लाख दे रखे हैं, कोई फोन पे रो रहा है किस चीज को लेकर कि भाई ये पैसे तो मैंने इस काम के लिए रखे थे और मैंने सोचा था इतने % रिटर्न उन लोगों ने बताया था, एंड इतना रिटर्न आता है तो उस कंडीशन में मैं यहां पे इन्वेस्ट कर देता हूं। और इतना बड़ा कटा ना उनका कि आज के समय में वो शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट को भी जुआ बोलेंगे, और इंडियन मार्केट में जो लीगल वे में लोग इंसान काम कर रहे हैं। अब देखो सारी चीजों को अगर एक ही चश्मे से देखोगे ना तो कभी भी आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे। हम सोसाइटी में रहते हैं, एक इंसान को ग्रो होने के लिए दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। आप इंडिविजुअली या आइसोलेशन में या कमरे में रहकर कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को अपने स्कूल भेजते हो, वहां पे टीचर्स होते हैं, आप दूसरे जगह पे भेजते हो, ट्यूशन भेजते हो, तो वहां पे उनके जैसे कह सकते हो एनवायरमेंट है, उस हिसाब से वहां पे आपके बच्चे डेवलप होते हैं। इसी तरीके से हम भी हैं, हम जैसे लोगों के साथ रहता है ना, मैंने तभी तो बोला मुझे बेवकूफ वाले लोग जो होते हैं ना, जिनको मैं बोल सकता हूं पोपट, जिनको मैं बोलूंगा, उनकी तो जरूरत ही नहीं है। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, अनसब्सक्राइब करो, आप जा सकते हो। मुझे केवल वही लोग पसंद आते हैं, मैं भी खुद वैसा ही हूं जो खुल्लम खुल्ला बातें करें कि भाई ये लीगल है, ये इनलीगल है, और हमें इनलीगल एक्टिविटी नहीं करनी। ठीक है, पहले ही आप प्रॉब्लम में हो और प्रॉब्लम में क्यों आना चाहते हो, सोचने की बात है। अब यहां पर आप देखोगे कोई 10 लाख का नुकसान करा के बैठा है, कोई 5 लाख का नुकसान करा के बैठा है। अब वो अगर पुलिस के पास जाएगा ना तो पहला तो उसका ही बिल फटेगा, बेटा पैसा भेजा कैसे था। अब ये पैसा भेजने का तरीका क्या रहता है, मान लो ये फॉरेक्स ब्रोकर है, ब्रोकर ने क्या किया, 4 चमचे पकड़ लिए। चमचे पकड़े मतलब ये लो 4 बंदे हमारे इंडिया के अंदर, तो इनके अकाउंट के अंदर ये बेचारा गांव का सीधा साधा आदमी, सबको पता है कि 7 लाख 8 लाख तक के इनकम टैक्स का कोई ज्यादा इशू नहीं आता, तो इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराया और इस पैसे को कैश करवा के हवाला के थ्रू यहां से बाहर उस पर्टिकुलर कंट्री में शिफ्ट हो जाता है, वो जिस कंट्री का वो फॉरेक्स ब्रोकर होता है। हो गया पोपट। सोचने की बात है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप ऐसे ब्रोकर अकाउंट्स या फिर कह सकते हो ऐसे अकाउंट्स की कनेक्टिविटी में आ रहे हो जो कि हवाला से कनेक्टेड है। ये बात ध्यान रखो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ऐसी एक्टिविटी में आप फंस जाते हो तो भाई फेमा एक्ट एक छोटा सा एक्ट होता है, आपको हवाला के तहत भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। पेनल्टी तो भूल जाओ, वो तो अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा, तो दोगे क्या, बचेगा क्या तुम्हारे पास। सोचने की बात है। इनलीगल एक्टिविटी। और काफी लोग तो ऐसे पोपट है, हमने तो $100 में काम किया है, वो तो सबसे बड़े कह सकते हो, क्या बोले उनको, तो यार उनको तो सोचना भी नहीं आता मुझे लगता है। क्यों? वो $100 से काम कर रहे हैं, 1 साल काम करते हो गया। यार तुम $100 को पैसे को कीमती मान रहे हो, आपने अपना 1 साल गवा दिया, उसको कौन काउंट करेगा? आपने 1 साल जो मेहनत की, जो स्ट्रैटेजी डेवलप की, देखो
हर इंसान अपने लेवल पे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, और जो नहीं करता उसकी बात ही छोड़ दो, उसकी तो जरूरत ही नहीं होती दुनिया को, ठीक है। जो कोशिश करता है ना, अपना समय देता है, अच्छी बातें करता है, कॉमन सी बातें, वो ग्रो करता ही करता है, उसमें आप भी काउंट होते हो। बट अगर आप ऐसी जगह पे, लाइक आपको पता है कि यहाँ पे रेगिस्तान है और यहाँ पे आप गड्ढा खोद रहे हो कि पानी निकलेगा, पानी निकलेगा, भाई कभी भी नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। गलत जगह पे गलत चीज करोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल काउंट हो ही नहीं सकते हो। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, और इसमें कोई समझने के लिए आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी, गांव का भी आदमी जो सीधा साधा है ना, वो भी ये बात समझ रहा होगा कि इलीगल एक्टिविटी करके आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं केवल 50,000 ही तो लगाए थे हमने। भाई तुम 50,000 देख रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं आपका जो समय जा रहा है ना, उसको कौन काउंट करेगा भाई? कॉमन सी बात आ जाती है। और अगर फंस गए तो ये जो नोटिफिकेशन आया ना, सेकंड थर्ड टाइम आया, ये पहले 3 जनवरी को आया था 2022 को, देन उसके बाद में फिर से किया गया, और अभी फिर से इसको किया जा रहा है। और कॉमन सी बात है, जो लोग अभी भी इसको सीरियसली नहीं लेना चाहते ना, वो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। कॉमन सी बात है, मैंने हिंदी में भी दिया है, बिकॉज जो इंग्लिश वाला होता है, लाइक कॉमन सी बात है, थोड़ा बहुत आदमी कह सकते हो डिग्री लेने के बाद में ना, वो लालची जो होता है वो होता है, तो वो फंसता है उन लोगों के चक्कर में। क्योंकि वो आदमी क्या करता है, पहले सर्च करता है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं, क्या ये सच में ऐसी चीज है? अब आप देखोगे तो ये फेमा एक्ट के तहत आपका बिल फटेगा अगर आपका अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है। और ये लोग जो होते हैं ना कि $100 ही तो किया हमने, $50 ही तो किया, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हो, अगर वो अकाउंट हवाला के थ्रू लाइक ऑपरेट होता है, हवाला कारोबारियों के थ्रू ऑपरेट होता है, देन आपके नाम पे डिफरेंट टाइप का बिल फटेगा। और वो बिल फटेगा ही फटेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस अकाउंट टू अकाउंट हुई है, नॉट लाइक डायरेक्ट कैश में हुई है। ये बात ध्यान रखना। आपने किसी भी, वो कहते हैं हम थर्ड पार्टी इंसान को पेमेंट करा रहे हैं, हम तो इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए डायरेक्ट पेमेंट तो कर ही नहीं रहे हैं ब्रोकर को, हम तो ओवर स्मार्ट हैं। भाई जो ऊपर वाले बंदे बैठे हैं ना, वो डबल स्मार्ट हैं, ये बात ध्यान रखना। वो ये चिंदी चोरी वाली चीजें ना जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जब बिल फटता है तब पता लगता है। मैं काफी सारों को जानता हूँ, एक मैम है, मैंने बताया था आपको, आई थिंक पहले भी बताया था, कि वो बेसिकली उनके ना तो हस्बैंड है ना ही बच्चे हैं, लाइक सरकारी टीचर हैं, मैथ की टीचर हैं। गलती से रिश्तेदार ने बता दिया कि ऐसे करके पैसा बनता है और आपको कुछ करना भी नहीं होता। भाई खुद दिमाग लगाओ, कुछ करना नहीं होता का क्या मतलब? मेहनत तो करनी होती है ना, खाना खाते हो ना। पैसा कमाना इतना आसान होता तो सबके सब ना कमा लेते, सबके सब अंबानी साहब ना बन जाते क्या? अब उन मैम का 6.5 लाख रुपए फॉरेक्स ब्रोकर ने, लाइक कह सकते हो पूरे तरीके से चोरी ही कर लिया। वो पैसा आज तक वापस नहीं आया, और वो बंदी अकेली है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बात को समझो कि वो लोग ऐसे है ही नहीं, उनका काम ही है केवल पैसा पैसा करना, और पैसे के बेस पर 50,000 भी अगर भाई उनका बस चले तो वो खड़े खड़े इंसान को बेच दे यार। आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। अब बात आ जाती है यहाँ पे क्या सूचना दी जा रही है कि आपको कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स की लिस्ट दी गई थी, उनके तहत काम करना, या फिर उनके तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कराने वाले जो भी लोग हैं, या फिर ऐसे भी लोग जो कि छुप छुपा कर लोगों से, मैंने देखा है क्या चल रहा है, धंधा आज के टाइम में कितना बेस्ट हो गया है, मैं देख रहा हूँ हैरान। मैंने कहा क्या हो रहा है, होटल के अंदर काम किया जा रहा है। कॉमन सी बात है, होटल के अंदर क्या हो रहा है, एक पूरी की पूरी पब्लिक मीटिंग हो रही है, आपको खाना खिलाने के लिए बुलाया जा रहा है, आइए हम ट्रेडिंग सिखाएंगे, हम ट्रेडिंग कराएंगे। आई वाज शॉक्ड कि चल क्या रहा है वहां पे। एक कोट पैंट पहन के सर जी आते हैं, वो बताते हैं देखो जी वही वाला सीन चल रहा है, आपने याद आ गया होगा, समझ गए होंगे कि देखो जी हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, एंड डिफरेंट डिफरेंट वे में चीजें की। वो कभी भी ये बात नहीं बताते कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो इलीगल है। वो ये बात कभी नहीं बताते जो हम पैसा ट्रांसफर करा रहे हैं वो हवाला के थ्रू करा रहे हैं। वो ये बात कभी नहीं बताते हैं कि अब कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमारा ऊपर वाला बॉस है वो भाग जाता है, उस कंडीशन में हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, हम लोगों को तो कमीशन मिल रही है, इस वजह से तुमको फंसाने की बातें कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये धंधा बहुत गंदा चल रहा है। गांव गांव के अंदर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा करने के बाद में उनको प्रॉपर वे में समझाया जाता है, देखो मालिक नुकसान तो कहीं भी हो सकता है, सड़क पे चलते हुए भी रिस्क है, पैसा लगा रहे हो तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। भाई क्या बच्चों वाली हरकतें हो रही है। आपको वो काम करना चाहिए जहां पे कम पैसा आ रहा है बट आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। मेरे भाई पंगा मत लो ऐसी चीजों से। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कुछ नहीं, आप दुबई वुबई खिसक जाओ, वहां पे जाके ट्रेडिंग करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी बात बोलना चाहूंगा, मैं रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करने से मना कर रहा हूं। आप डेमो अकाउंट में काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती।
समझ रहे हो? डेमो अकाउंट में काम करो। आज आपके पास पैसा कम है, कल ज्यादा होगा भाई। ज्यादा होने पर उस समय आपके पास पैसा भी होगा और बुद्धि भी होगी, ये बात ध्यान रखना। बट अभी अगर आप रियल अकाउंट के अंदर काम कर रहे हो एंड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अब बहुत सारे पोपट तो ऐसे हैं, हम तो बहुत ही कम पैसे से काम कर रहे हैं, हमारे साथ थोड़ा ना कुछ हो सकता है भाई। नोटिफिकेशन डालने में किसी को कुछ नहीं जाता, ठीक है? आपने एक्टिविटी की है, जहर थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, जहर खाया ना बस काम हो जाएगा। वही चीज यहां पर है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। अब बात आ जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम तो फॉरेक्स मार्केट करते हैं, बट करते कैसे हैं वो भी समझा देता हूं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो का रोना रोते हैं, हम तो क्रिप्टो के थ्रू करते हैं जी, हम तो कुछ नहीं हो सकता, हमको तो पकड़ ही नहीं सकते। वो तो सबसे बड़े खतरनाक वाले पोपट होते हैं। क्यों? उनको क्रिप्टो में, अगर मान लीजिए उन्होंने क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन कर दी, करने के बाद में तो वो खुद ही कह रहे हैं हमारा पैसा कहाँ गया हमको ही नहीं पता। कल को आपने उस फोरेक्स ब्रोकर के अकाउंट में पैसा भेजा, दिमाग से सोचना, दिमाग बुद्धि के साथ सोचना, मतलब एकदम एक्साइटमेंट में नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बुद्धि के साथ सोचो, आपने फोरेक्स अकाउंट के ट्रांजेक्शन कर दी, कल कोई ब्रोकर, मान लो आपने 5 लाख ट्रांसफर कर दिए, बहुत अच्छा। एक्चुअल में आप 5 लाख रुपए एक अनजान आदमी को शेयर कर रहे हो। अगर क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन की है, अब बहुत सारे ऐसे होंगे कहेंगे हम तो 50,000 से ही करना चाहते हैं। भाई तुम 50,000 से कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना तो तुम अपनी स्किल डेवलप कर पाओगे मेरे भाई, ना ही तुम अपना कह सकते हो समय बचा पाओगे। आप केवल टाइम पास करोगे, आपको फील आएगा मैं कुछ कर रहा हूं, बस ये फील चाहिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पप्पा का कुछ भी नहीं जाता। तो ये लोग जो क्रिप्टो वाले होते हैं, आओ उनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रिप्टो में पेमेंट ट्रांजैक्शन की, फोरेक्स के अंदर ट्रांजैक्शन हो गई फोरेक्स अकाउंट में। अब अकाउंट में प्रॉफिट बनाया, मान लो आपने $1,000 डाले, यहाँ पे 70,000 रुपए डाले, बहुत अच्छा, आपने $100 का प्रॉफिट कमाया। कमाने के बाद में आपने वो क्रिप्टो के थ्रू फिर विड्रॉल करोगे, या तो नॉर्मल बैंक अकाउंट में करोगे तो फंसोगे। ये पैसा कहाँ से आया? फोरेक्स एक्टिविटी की थी क्या? चलो जी तालियां, बहुत अच्छा। अब बहुत स्मार्ट होंगे, आप कहेंगे मैं तो क्रिप्टो में रिसीव करूंगा जी, चलो जी बहुत अच्छा, ले भाई पकड़, क्रिप्टो में पेमेंट आएगी। क्रिप्टो में आते ही क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टैक्सेशन वाला गेम हो जाता है। जो पैसे आएंगे उस पर 30% तो गवर्नमेंट खा जाएगी, तो आपके हाथ में बचा क्या? कद्दू। सोचने की बात है, मेहनत तुमने की मेरे भाई, पैसा तुमने लगाया, इतनी बुद्धि चलाई, चलाने के बाद में रिस्क भी उठाया कि मेरे 70 पूरे के पूरे पैसे भी जा सकते हैं ना। बेसिकली 5,000 प्लस ब्रोकर्स होते हैं, ध्यान रखना, 5,000 प्लस ब्रोकर हैं अगर देखा जाए फोरेक्स मार्केट के। और किसी भी ब्रोकर के साथ में केवल एक नाम ले लेने से, मान लो मैं कह देता हूं इस वाले ब्रोकर में काम कर लो, अब कोई सीधा जाके वहां पे काम करे बिना जांच पड़ताल के, तो भाई वो तो पोपट है। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। अगर कोई मुझे भी कोई बात कहेगा कि कवि देखो ये बिजनेस है भाई, इसको काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो मैं पहले बिजनेस मॉडल को समझूंगा, देखूंगा कैसे काम होता है, क्या वहां पे सच में लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये चीजें पूछनी चाहिए, कॉमन सी बात है यार। नहीं पूछ रहे हो तो आपकी गलती है और आप सबसे बड़े पोपट काउंट होंगे, ये बात ध्यान रखना। क्यों होंगे? क्योंकि आप अपनी गलती के कारण ही फंसोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये फोरेक्स ब्रोकर सोचो आपका पैसा लेके भाग जाता है, और चलो ये तो मैं $1,000 की बात कर रहा हूं यार, आप सोचो ना $100 के भी हुए, और मान लीजिए 1000 बंदे हैं, 1000 बंदों के साथ में इन्होंने कर लिया, तो कॉमन सी बात है इन्होंने तो अच्छा खासा पैसा निकाल लिया ना, $1,00,000 इकट्ठा कर लिया ना, आपका तो कट गया ना। मतलब कॉमन सी बात आ जाती है, ये भाग जाएगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी बताओ? कौन रोक लेगा? और क्रिप्टो में तो आपने पेमेंट किया, आप तो खुद ही कह रहे हो हमारी तो पता ही नहीं लग सकती। अरे भाई वो तुम्हारे खिलाफ यूज करने वाले हैं वो लोग। उन लोगों को ये बात पता है कि इंडिया में फोरेक्स मार्केट लीगल नहीं है, वो फिर भी अपना बिजनेस यहाँ पे रन कर रहे हैं। और बिजनेस रन कर रहे हैं, मान लो मैं कहने लगूँ मेरा एक फोरेक्स अकाउंट, मेरा एक फोरेक्स ब्रोकर है, मैंने XYZ फोरेक्स ब्रोकर खोल दिया। खोलने के बाद में मैं कहता हूँ आओ मालिक सब जुड़ो, अब मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, लोगों से बटोर रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर, ठीक है? आपको एक सॉफ्टवेयर मैंने थमा दिया कि ये रहा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी चॉइस होती है। जैसे डेमो अकाउंट खुल जाता है ना, क्या पता वो डेमो अकाउंट ही आपको थमा दे और वहां पे आप गेम खेल रहे हो। कॉमन सी बात है, आपको आता जाता कुछ है नहीं, स्ट्रैटेजी आप पे है नहीं, सीखना आपको है नहीं, आपने कभी एक्सपीरियंस गेन करा है नहीं। अचानक से आप ट्रेडिंग के अंदर आ गए पड़ोसी को देख के कि पड़ोसी का लड़का चुन्नू मुन्नू जो है बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये आपको फंसाएगा, आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। और हाँ, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही अच्छी चीज होती है, लोगों को पता भी नहीं है, बट जैसे ही आपके साथ ये एक बार स्कैम हुआ, मैं कहता हूं आप ट्रेडिंग का नाम सुनते ना दूर से मत्था टेकोगे, कहोगे मालिक यहां नहीं जाना, सब जगह चला जाऊंगा, मजदूरी कर लूंगा, ईंटें उठा लूंगा, बट ट्रेडिंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत गंदे वाला एक्सपीरियंस में शिफ्ट हो चुका है। और ये इन लोगों के कारण यार ट्रेडिंग बदनाम हो रही है। कॉमन सी बात आ जाती है। मैं कभी कभी लाइक मेरे फ्रेंड है, क्या करते हो? फोरेक्स ट्रेडिंग। अरे पोपट, फोरेक्स ट्रेडिंग का मतलब केवल इंटरनेशनल वाली ट्रेडिंग नहीं होती। तुमको पता नहीं है तो तुम ज्ञान क्यों पेल रहे हो? सोचने की बात आ जाती है, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। आपने फोरेक्स ट्रेडिंग अगर करनी है ना, तो ये बात ध्यान रखो, इंटरनेशनल वाली मेरे भाई इंडिया में रहकर कोई भी नहीं कर सकता। और किसी को करना हो तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये अभी थर्ड
थर्ड आ चुका है, इसके बाद में जो होगा ना, इसके बाद में एक्शन होगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई फंस गया तो ये आपके बिल फटेंगे बहुत अच्छे वाले। अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी पकड़ा गया तो कॉमन सी बात है, उनके खिलाफ अच्छी खासी कह सकते हो काम किया जाएगा, अच्छी वाली दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। जैसा जिसकी श्रद्धा, उसकी जैसी क्षमता होगी, उस हिसाब से उसको चीजें मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आपका सबसे कीमती चीज, जिसको मैं बोलता हूं, देखो मालिक, पैसा कीमती नहीं होता। पैसा सबसे कीमती चीज नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये चीज आपको अभी से क्लियर कर लो, अगर आपकी एज छोटी है या बड़ी भी है। काफी लोगों को ये बातें ना 50-60 में पता लगती है। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक? पैसा, टाइम और एनर्जी। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझनी है कि आपके पास पैसा भी हो, आपके पास समय भी हो उसको यूज करने के लिए, आपके पास एनर्जी भी हो, शरीर के अंदर जान भी हो कि आप वो काम कर पाए जो करना चाहते हो। अगर आप इन तीनों को बैलेंस करके चलोगे ना तो लाइफ अच्छी रहेगी। और किसी एक के साथ में भी आपने छेड़खानी करी ना तो हो गया आपका काम। ये बात ध्यान रखना। सोचो पैसा बहुत है आपके पास, ठीक, आपके पास टाइम भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, 80 साल 90 साल आपकी उम्र है, करोगे क्या उस पैसे का? बताओ। वही चीज आ जाती है, सही टाइम पे सही चीज करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे फोरेक्स मार्केट में आप अगर पैसे पैसे को रो रहे हो ना, ये बात ध्यान रखो, आप पैसा तो कमा लोगे थोड़ा बहुत, चलो तिकड़म लगाकर, आगे पीछे पैसे को इधर खपा उधर घुमा इधर करा, ये चीजें करके, बट ध्यान रखो ये आपको लॉन्ग टर्म कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगा। ठीक, हाँ, फोरेक्स मार्केट गंदी नहीं है। फोरेक्स मार्केट में आप अपना डेमो अकाउंट से काम कर लो, कौन मना कर रहा है? आज आप पे पैसा कम है, कल जब पैसा होगा दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, अपने फ्यूचर को ग्रो करो, कौन मना कर रहा है? अभी मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे माइंड में पता है क्या है? मेरे माइंड में यह है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना हो, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं इस जगह पे काम करूंगा ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। डेमो अकाउंट में भी कॉमन सी बात आ जाती है, मैं चेक करता हूँ मार्केट का ट्रेंड क्या है, एनालाइज करता हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात का रोना रोएंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। भाई देखो, पैसे केवल एक नंबर है, ठीक है, किस्मत के अंदर होता है ना, आते जरूर नहीं, बात ध्यान रखना। बट अगर आपके पास में बुद्धि नहीं है, आपके पास में समय नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जाने वाली है, बात ध्यान रखो। तो फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं करना है इंडिया में रहते हुए कि मैं थर्ड पार्टी में ट्रांसफर कर दूंगा। और प्लीज़ जो भी मेरा सब्सक्राइबर है यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तो मत करो ना, कॉमन सी बात है। इतनी बार मैं बातें बता चुका हूँ, इतनी सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। अगर फिर भी ऐसा देखने के लिए मिलता है ना कि सामने वाले इंसान को पता ही नहीं है कि लीगल क्या है, इनलीगल क्या है, और कमाल की बात है मेरा सब्सक्राइबर है, तो क्या फायदा हुआ चैनल पे वीडियो बनाने का, डेली डेली मेहनत करने का? सोचने की बात है। अब बात आ जाती है हम लीगल वे में कैसे काम करें। भाई मैं हजारों बार बता चुका हूं। देखो, फोरेक्स मार्केट का मतलब होता है करेंसी। करेंसी के अंदर काम किया जा रहा है, फोरेक्स को ही करेंसी मार्केट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखो। करेंसी और फोरेक्स एक ही होता है। इसको इंटरनेशनल लेवल पे बोलते हैं, इसको इंडिया में करेंसी मार्केट ही बोलते हैं। दोनों की शर्तें होती हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो ब्रोकर है, अगर इंटरनेशनल ब्रोकर है और आप इंडिया में रहते हो तो वो लीगल नहीं है। करेंसी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपको काम करना है तो आरबीआई की तरफ से जो गाइडेंस होते हैं ना, जो बातें होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करना होता है। ठीक, अगर आप यहां पे काम करते हो तो आपका फ्यूचर जो है ना वो सेफ क्यों है पता है? क्योंकि आप वहां पे जो इनकम करोगे ना उस पर टैक्स भी लगेगा। कॉमन सी बात है। आपका जो ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड है, तो सेबी बैठा हुआ है ऊपर। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि पैसे के लिए, मान ले जो भी पैसे के मैटर है उनके लिए कौन होता है? आरबीआई होता है। ठीक, और जो हमारा सेबी होता है, सेबी की बात करें, वो शेयर मार्केट रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, शेयर मार्केट रिलेटेड वो होता है। ऐसे ही अगर इनकम की बात करें, अगर आपकी इनकम हो रही है तो इनकम के ऊपर कौन देखेगा, नजर कौन रखेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीजें लीगल हैं, गवर्नमेंट की कह सकते हो ऑफिशियल चीजें होती हैं। जो चीजें लीगल हैं उनमें काम करो। और गवर्नमेंट को मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मान लीजिए आज से उन्होंने यूएसडीएनआर में काम करना चालू किया। यूएसडीएनआर में क्यों बोलता हूं? क्योंकि अमेरिका की करेंसी और इंडिया की करेंसी, और हमारा और अमेरिका का रिलेशन कभी इतना ज्यादा खराब नहीं होगा कि हमारे रिलेशन कह सकते हो हम काम ही ना करें उनके साथ में। तो यूएसडीआईएनआर हमेशा चलता ही रहने वाला है, बात ध्यान रखना। प्लस ये करेंसीज डॉलर की बात करें सबसे मजबूत करेंसी में आती है, और हमारी करेंसी आईएनआर है तो हम भी कम नहीं है भाई, कॉमन सी बात आ जाती है। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। पहली चीज है लॉन्ग टर्म है, सेफ रहने वाला है। और गवर्नमेंट को जहां से 1 रुपया आता हो, ये बात ध्यान रखो, गवर्नमेंट को, फिर बोलता हूं ये लाइन, गवर्नमेंट को जहां से पैसा आता हो, गवर्नमेंट वो बिजनेस कभी भी बंद नहीं करती, इस बात को ध्यान रखना। गवर्नमेंट तब वो बिजनेस बंद करती है जब बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आने लग जाती है। अब ये आरबीआई का नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है, आप खुद सोचो। आरबीआई घर घर जाके थोड़ा ना नोटिफिकेशन डालेगी कि मालिक तुम गलत काम कर रहे हो। ये नोटिफिकेशन इसलिए आ रहा है कि इन लोगों ने आफत मचा दी। किन लोगों ने? जो फोरेक्स ब्रोकर है ना, जो इंटरनेशनल वाले ब्रोकर हैं, इनको ये बात पता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे पोपट लोग हैं जिनको 10,000 रुपए का लालच दो तो वो दूसरे को फंसाने में लग जाते हैं कि आजा बेटा तुझे वहां पे एक चीज दिखाता हूं। ये बहुत गंदा धंधा चल रहा है इंडिया के अंदर। अब इस
कंडीशन में होता क्या है, वो इंसान तो ऊपर बैठा हुआ तो कमीशन खा रहा है, नीचे वाले लोग जो आम जनता है, बेचारा गरीब आदमी जिसको नॉलेज भी नहीं थी, उस पर खास पैसा भी नहीं था, और मजबूरी के तहत उसने अपने 10,000 20,000 जो भी उसकी छोटी सी अमाउंट जमा पूंजी होगी उसकी बेचारे की, उसने वहां पे उसको दे दी कि भाई मेरा फॉरेक्स मार्केट में अकाउंट खोलो, मैं तो उसमें काम करना चाहता हूं। आता जाता उसको कुछ है नहीं, ठीक, उसको पता कुछ है नहीं, उसको रूल्स आते नहीं, उसको तो आरबीआई की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी बेचारे को, गांव देहात का बंदा जो सीधा साधा, उसको ये लोग फंसा देते हैं। कमाल की बात देखो, मतलब पढ़ा लिखा की तो बात ही छोड़ दो, वो तो फंसता ही फंसता है, क्योंकि वो तो लालची हो जाता है कभी कभी। क्यों भाई, सुबह सुबह बेचारा निकल रहा है 9 बजे, शाम को 8 बजे आ रहा है ऑफिस से, उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए अगर हल्की सी भी चमक कहीं पे दिख जाती है तो वो तो बेचारा कहता है चलो यार 10-20 हज़ार रिस्क पे ले लेते हैं, शायद काम हो जाए, लालच में या फिर कह सकते हो इमोशनल होकर। बट जो गाँव का बेचारा जिसको कुछ पता भी नहीं है ना, उसको बेचारे की सेबी की फुल फॉर्म भी ना आती हो, उसने कभी इनकम टैक्स फाइल भी ना करा हो ना, तो ये लोग बेचारे को उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। कमाल की बात देख रहे हो, उसकी गाँव की जमा पूंजी जो उसने मेहनत करके 10,000 20,000 कमाई है ना, वो ये लोग इसमें डलवा देते हैं, और डलवाने के बाद क्या होता है, इनका एक टारगेट पूरा हुआ, चलो जी हो गया पूरा, अब क्या है, पैसा गायब। अब वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ रूल्स नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता, वो तो मेरी वीडियो देख के डर जाएगा। अगर ऐसा कोई इंसान होगा जिसने फोरेक्स के अंदर पैसा लगाया, वो मेरी वीडियो देख के डर जाएगा कि मैं कह रहा हूं कि आप अगर जाओगे तो पुलिस आपसे पूछेगी कि मालिक तुमको रूल नहीं पता था क्या, मैंने इतनी बार आपको नोटिफिकेशन दिया है, इसको कौन पढ़ेगा। अब सोचो जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको फंसाया गया, तो उसका बेचारे का क्या होगा, सोचने की बात है। तो ये सबसे अच्छी बात है, आप जो लोग ये बात समझ रहे हो ना, प्लीज अपने आसपास के लोगों को इतनी तो अवेयरनेस कर सकते हो ना कि इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल नहीं होती। फॉरेक्स मार्केट बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो करो, कोई, मैं फॉरेक्स मार्केट को गलत नहीं कह रहा हूं, बट हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कायदे कानून को मानना हमारा लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है, कॉमन सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज में काउंट होता है। तो यार प्लीज आप उस चीज को समझो। एंड करेंसी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट गंदी नहीं है, फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट मैं भी अपना फ्यूचर वहां पे ही देखता हूं कि मैं भी वहां पे शिफ्ट हूं, बट अभी के लिए तो हम इंडिया में रहते हैं तो वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इंडिया में ये चीज करने के लिए सबसे आसान तरीका है करेंसी मार्केट, जिसको इंडिया में बोलते हैं, वो भी फॉरेक्स ही है, और हम यूएसडीएनआर में काम करेंगे। यूएसडीएनआर में काम करने का सबसे अच्छी बात, मान लीजिए आपने अपने 2 महीने सीखने में लगाए, 6 महीने लगाए, 8 महीने लगाए, तो ये वो चीज है जो बंद तो नहीं होगी ना। 8 महीने या 1 साल आपने यहाँ पे लगाया, तो आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल आप काम कर पाओगे। आपको पता है जो मैंने मेहनत की है वो मेहनत धीमे धीमे ग्रो करेगी, और रातों रात कोई आपको करोड़पति बनाने की प्लानिंग करे ना, समझ जाना वहां पे बहुत बड़ा गड़बड़ है, ट्रैप है, सीधा रेड फ्लैग वहां पे काउंट होता है। लोग ये बात बताना पसंद क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए जल्दी जल्दी, वो होता है ना कि जितनी जल्दी पैसा चाहिए होता है उतना बड़ा भिखारी आदमी काउंट होता है। सच है वो बेसिकली। आपको अगर ऐसा है कि मुझे आज ही आज में करोड़पति बनना है, भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मेरी भी कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं है, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो, मेरी प्लानिंग तो सिंपल सी है कि धीमे धीमे ग्रो करना है, और अगर हम मेहनत करेंगे तो ग्रो करेंगे, ऊपर वाला सपोर्ट करता है। वही मैं आपको बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर वे में काम कर रहे हो तो ऊपर वाला आपकी खुद की बुद्धि को ग्रो कर देता है। पहले मैं क्या सोचता था बेसिकली कि मुझे इसमें एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाए मैं तो खुश हो जाऊंगा, आज मैं नौकरी को सपोर्ट करता ही नहीं हूं। मैं किसी के पास 2 घंटे बैठ जाऊं, भाई उसकी नौकरी छुड़वा दूं, सच बता रहा हूं। अगर मैं किसी के पास 2 घंटे बैठ जाऊं ना, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा किस चीज को लेकर, यार ये बंदा क्या कह रहा है। सही बात है, नौकरी के अंदर तो ये ट्रैप फंसा हुआ है, बट वो बेचारा उस ट्रैप में फंस गया, उसके पास रास्ता नहीं है, बट रास्ते अवेलेबल हैं। ये सिंपल सा रास्ता भी अवेलेबल है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। आप ढूंढते हो ट्रेडिंग करने की जगह, और हम बता रहे हैं आपको हैजिंग करने की जगह। ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये बात ध्यान रखना। बड़े प्लेयर इसको हैज करने के लिए यूज करते हैं, और ये कभी बंद नहीं होने वाला है, और हम लोग इसके अंदर से गेम प्ले करते रहेंगे, और ये वही पैसा होता है जो आपके और मेरे बैंक अकाउंट में रखा है, और उसकी वैल्यू डेली चेंज होती है डॉलर के मुकाबले। और एक चीज पे फोकस करेंगे लॉन्ग टर्म तक, तो उसके अंदर अच्छे बन जाते हैं। हो सकता है मुझसे भी अच्छे रिजल्ट मेरे सामने आप बैठे हो ना, आपके निकलने चालू हो, बट आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। सिंपल फंडामेंटल गेम। अभी मैंने बात की थी क्लाइंट से, लाइक वो मुझे ही सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? अरे कुछ नहीं होता सर। मैंने कहा चचा विधायक है। कह रही क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ जी चचा विधायक है क्या? इस लहजे में तो तभी बात की जा सकती है कि देख लेंगे, मतलब ये कोई बात नहीं होती ना। इलीगल एक्टिविटी ऊपर से, मतलब, और कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे। मेरी हंसी आ गई, मैंने कहा इनसे तो बात करना ही बेकार है, टाइम वेस्ट, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको बताओगे मानेंगे नहीं। ये कहते हैं 2 और 2 5 होते हैं, जबकि होते कितने हैं सबको पता है। ये 5 बता रहे थे, 5 पे टिके हुए हैं, वही गेम है यहाँ पे। ये चीज आपको समझनी है। अब रही बात यूएसडी-आईएनआर की, काम करना कैसे है भाई? काम करने के ऊपर मैं कई बार बताया मैंने आपको कि यूएसडी-आईएनआर जो होता है उसके अंदर काम करना है तो लॉजिक क्लियर करो। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या रहना चाहिए कि आपका ये माइंड क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म चीज है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे सीखना चालू किया, 1 महीना 2 महीना, पता लगा ये बंद हो गया, आरबीआई ने नोटिफिकेशन डाल दिया कि मालिक यूएसडी-आईएनआर में काम नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्या आ जाती है,
आपको रूल फॉलो करना है किसके? आरबीआई की तरफ से जो बताए गए हैं। देखो मैं खुद फॉलो करता हूँ, हम इंडिया में रहते हैं यार, सिंपल सी बात है, और हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम घर बैठे बैठे काम कर पा रहे हैं। शेयर मार्केट में पहले पता क्या होता था, एक कॉल करनी पड़ती थी तो 20-30 रुपए लग जाते थे शेयर मार्केट में, किस लिए? ऑर्डर डालने के लिए। अभी आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हो, तो इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो उसका फायदा उठाओ। आपको आरबीआई के रूल्स फॉलो करने होंगे। आरबीआई के रूल्स क्या हैं कि कौन कौन से पेयर्स, जैसे यूएसडी आईएनआर है ना, इसको पेयर्स, इसको पेयर बोलते हैं, कि जैसे यूएसडी का हो गया और आईएनआर का, तो ये यूएसडी आईएनआर पेयर हो गया, ऐसे जीबीपी आईएनआर हो गया, यूरो आईएनआर हो गया, ये ऐसे करके 7 पेयर होते हैं जो कि आरबीआई ने अलाउ कर रखे हैं कि आप इंडिया में रहकर काम कर सकते हो। एंड फिर कहता हूँ, गवर्नमेंट वो बिजनेस कभी बंद नहीं करती जहां से गवर्नमेंट को फायदा होता हो, और गवर्नमेंट को यहाँ पे खुल्लम खुल्ला फायदा होता है। शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा प्रॉफिट काउंट होता है गवर्नमेंट को। क्यों? दोनों जगह से दोनों पार्टी पैसा पे करती है, हारने वाली भी और जीतने वाली भी। कॉमन सी बात आ जाती है, जिसको नॉलेज होती है वो जीतने वाली पार्टी बन जाता है, जिसको नहीं होती है वो हारने वाला पार्टी बन जाता है। डिपेंड आप पे करता है। थर्ड कंडीशन आ जाती है, आपको थर्ड एक और चीज फॉलो करनी है, सेबी की तरफ से बनाए हुए रूल। सेबी की तरफ से बनाए हुए रूल मतलब, सेबी एक ऐसा संस्था है कि अगर कोई भी आपके साथ गड़बड़ होता है, मान लो मेरे पैसा है, मैंने अपने पैसे को बैंक अकाउंट से निकाला, ठीक है, नॉर्मल बैंक अकाउंट में रखा हुआ था, देखो ध्यान से समझना, मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेचारा वो गांव का सीधा साधा आदमी भी बात समझ जाए, कि उसके साथ कोई ट्रैप ही ना कर पाए इस चीज को लेकर कि फोरेक्स मार्केट में काम कराएंगे, तुमको रातों रात करोड़पति बनाएंगे। पोपट मत कट जाना मेरे भाई, पूछना उससे, बेटा बता तेरा आरबीआई का लाइसेंस दिखा, सेबी रजिस्टर्ड है नहीं है दिखा, ये बात उससे पूछना। वो आपको बताएगा नहीं हूं तो आप कहना मालिक निकलो, चाय भी नहीं पिलाऊंगा। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट रखो, जिसको पता लग गया ना एक बार कि ये चीज है, वो इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए। अगर फिर भी वो फंसता है ना, तो मैंने बोला चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आप फंसने के लिए कह रहे हो मालिक मुझे मारो, तो वो तो फिर तो छोड़ेंगे थोड़ा ना मेरे भाई वो लोग। इनसे बचने का एक ही तरीका है, नॉलेज, अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है? तो पैसा बैंक में होता है, बैंक से मैंने पैसा मान लीजिए भेजा, मैंने अपने करेंसी अकाउंट ट्रेडर जो मेरा सेबी रजिस्टर्ड है, अगर मैं उसको भेजता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरा जीरोधा है, तो मैंने मान लो उसको भेजा, तो जीरोधा के ऊपर सेबी बैठा हुआ है, ठीक है? अगर जीरोधा ने मेरे पैसे को कहीं पे टपा दिया, ठीक है, मेरा पैसा खो दिया, या कह दिया मेरी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे हो गई, मैंने ऑर्डर डाला नहीं था, ऑर्डर डल गया, तो मैं कहां जा सकता हूं अपने पैसे के लिए? सेबी के पास कंप्लेंट डाल सकता हूं कि देखो मालिक, सेबी इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। सेबी क्या करेगी? उस ब्रोकर को नहीं छोड़ेगी, लाइसेंस रद्द कर सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक लिमिट से ज्यादा अगर वहां पे कंप्लेन आती है, देन डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम होगी। किसको? ब्रोकर को। सोचो मेरा पैसा मैंने यहाँ पे डाला, मैंने बोला 10 लाख रुपए यहाँ पे रखे हैं मैंने, चलो जी, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने हजार लोग होंगे जिन्होंने रखे होंगे। अब ये जीरोधा वाला क्या करे? वैसे ऐसे करता कोई नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अगर क्या करे, ये करे कि उनका सबका पैसा यूज करके वो खुद ट्रेडिंग करना चालू कर दे, तो आपने सुना भी होगा क्रिप्टो एक्सचेंज में ऐसा हो चुका है, एफएक्स एफएक्स करके कुछ था एक, उनकी बात की जाए, उनकी तरफ से ऐसा हुआ क्रिप्टो एक्सचेंज की तरफ से, तो उनका रातों रात पूरा का पूरा डाउनफॉल हुआ। कॉमन सी चीजें, ऐसे यहाँ पे नहीं होता। कौन मॉनिटर करेगा? सेबी। ये चीज आ जाती है। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको प्रॉपर वे में ये रूल्स फॉलो करने होते हैं, बाकी इनके अलावा कोई रूल नहीं होते। आपको ये चीज क्लियर हो कि ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि मान लो मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ या कोई चीजें करने जा रहा हूँ, कोई दुकान खोलने जा रहा हूँ, अब मान लो उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, आप खुद सोचो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो दुकान खोल के क्या मक्खी मारने का मेरा प्लान है क्या? सोचने की बात आ जाती है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म है। जी हाँ, तालियां, बहुत अच्छा। फर्स्ट कंडीशन विल बी फुलफिल। सेकंड कंडीशन, क्या ये आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम कराया जाता है इंडिया के अंदर रहते हुए? हाँ जी, आरबीआई खुद कहता है इन पेयर में काम करो, और हमारी स्ट्रेटेजी तो काम ही यूएसडीआरआर पे करती है, तो कॉमन सी बात है, हम उस पर फोकस करेंगे। चलो तालियां। थर्ड कंडीशन, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होने चाहिए। जी हाँ, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है, अब आ जाता है असली गेम, पैसा कमाना। अब आपने मान लो पैसा कमाया, पैसा कमा के वापस विड्रॉल किया आपने अपने बैंक में। बैंक के ऊपर कौन होता है? बैंक के ऊपर आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि चेक करेगा कि मालिक इसने कितना पैसा कमाया, इसके ऊपर जितना टैक्स बैठता है टैक्स पे करो, बाकी पैसे से एंजॉय करो। कौन मना कर रहा है आपको? अगर आपको इलीगल एक्टिविटी करनी है तो भाई आप कर सकते हो। देखो इससे ज्यादा सफाई के साथ मैं नहीं समझा सकता, मेरे बस की बात नहीं है। और ऐसे लोग प्लीज मुझे कांटेक्ट ना करा करें जो कहते हैं मुझे फोरेक्स ट्रेडिंग करनी है, वो भी इंटरनेशनल वाली, क्योंकि आप इंडिया से बात कर रहे हो और मैं किसी भी फोरेक्स या इलीगल ब्रोकर को, वो ब्रोकर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, बट इंडिया में वो इंसान या फिर वो ब्रोकर लीगल नहीं है, तो वो इनलीगल ही काउंट होगा मेरी नज़रों में। तो मैं कोई भी ब्रोकर आपको नहीं शेयर करता हूं, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कुछ पोपट होते हैं, मैं देख रहा हूं, नोटिस करता हूं मैं, कि मुझे फोरेक्स इंटरनेशनल ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना है, कौन सा करना चाहिए, आप कौन से में कर रहे हो? भाई मैं क्यों करूंगा? मैं पागल हूं करूंगा? सोचने की बात है। आप काफी लोग कहेंगे आपने बोला था, भाई मैं, मेरे क्लाइंट हैं,
वो दुबई बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज मेरी है, काम तो उनके अकाउंट में हो रहा है ना, तो मैं तो ऐसा फंसने वाला काम नहीं कर रहा ना। कॉमन सी बात है। और क्लाइंट एग्री कर रहा है मेरे साथ काम करने में, उसमें कोई सेबी की बाउंडेशन भी नहीं होती। फॉरेक्स मार्केट को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं है कि सेबी कहे कि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो। ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ। और हम लोग ऐसी कोई इनलीगल एक्टिविटी करेंगे तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो तो करेंगे ना, कॉमन सी बात है। और वो बात मैं यूट्यूब पे आके थोड़ा ना बताऊंगा, पागल हूँ, सोचने की बात है। तो ऐसी चीजें तो हमें करनी ही नहीं है बिल्कुल भी एक्टिविटी। आप भी ना करें, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इससे हाईएस्ट ये हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ब्रोकर का कुछ नहीं जाता है और उनके लिए 50,000 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते, वो तो डकार भी नहीं मारेंगे आपके पैसे लेकर। बट आपके माइंड पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि करेंसी मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट तो जुआ होती है। कभी भी हम तो शेयर मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकते। क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि आपने बेवकूफ़ी की थी और वो बेवकूफ़ी आपके माइंड पे छप जाएगी और माइंड अगली बार आपको कहेगा मालिक यहाँ नहीं जाना, पहले भी धोखा हो गया। ये है मेन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे ऐसे लोग, सीधे साधे लोग बेसिकली फंस जाते हैं। और उनका फंसने का कारण क्या था? नॉलेज ना होना। आई विश मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में यार आपको ये बातें क्लियर करी होंगी कि भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट इंडिया में मत करो, ओवर स्मार्ट मत बनो, पोपट कट जाएगा, बहुत बुरे वाला कटेगा। और कटने के बाद में आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। कट गया तो कट गया, मैं क्या करूंगा? सोचने की बात है। आपने कटवाने से पहले नहीं सोचा कि मेरा पोपट कट रहा है यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में, तो मैं क्या कर सकता हूँ कटने के बाद? काफी सारे लोग ऐसे बताए ना, मेरा 10 लाख का फंसा हुआ है, हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? मालिक पुलिस के पास जाओगे तो पूछेगा 10 लाख कैसे दिए थे? आप खुद कह रहे हो 3 लाख मैंने कैश दिए, 7 लाख मैंने ट्रांजेक्शन की है। कुछ ऐसे कलाकार होंगे हमने तो क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन की है। तो क्रिप्टो तो फेमस ही इस बात के लिए है कि उसकी ट्रांजैक्शन कोई मॉनिटर नहीं कर सकता, कहां गए। आप कैसे सबूत दोगे कि मैंने इसी फॉरेक्स ब्रोकर के पास पैसा भेजा? बताओ मुझे। वहां पे तो केवल एक पिन होती है, एक नंबर होता है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल सी बात है। आप मतलब इतना भी एकदम भरोसा मत करा करो यार, कॉमन सी बात आती है। किसी चीज को ज्वाइन करना है, किसी चीज पे फोकस करना है, तो पहले आइडेंटिफाई करो कैसे काम होता है, कहीं लीगल एक्टिविटी तो नहीं है, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है नहीं प्रोसेस है, ये सारी चीजें होती है। अब सोचो मैं कोई नया ऐप लॉन्च होता है यूट्यूब से हटके, मुझे पता ही नहीं है वो ऐप कैसा है और मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ दबा के, और 1 महीने बाद वो बंद हो जाता है, तो मेरा तो 1 महीने का पोपट कटाना मेरे भाई। ऐसी चीजें क्यों की जाएंगी? इलीगल एक्टिविटी करोगे तो फंसोगे ही फंसोगे, और जेन्युइन तरीके से काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज होती है। बस वहीं पे गेम चेंज हो जाता है मेरे भाई। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन की लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ एक बार जाके पढ़ लेना। जिसको बेसिकली लाइक फॉरेक्स मार्केट में इंटरेस्ट है, जो सच में फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहता है, ठीक है। और जिसको इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका समय बर्बाद किया है मैंने, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जिसको नॉलेज मिली हो तो अच्छी बात, नहीं मिली हो, उसको चाहिए नहीं थी, ज़बरदस्ती मिल गई हो, तो भाई आपका समय बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837 482890। सेकंड नंबर है 8077521043। एंड अगेन कहना चाहूँगा, जिन लोगों को बातें समझ में ना आई हो मेरे भाई, मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ आपसे कह के, प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आई डोंट थिंक मुझे ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हो ऐसे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है जो इतनी बातें समझने के बाद भी लीगल एक्टिविटी ना करें, इलीगल एक्टिविटी पे फोकस करें, ठीक है। सो प्लीज़ ये मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैसेज कर दो, आप आराम से आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है। नॉर्मली इस पे ना व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप क्या करोगे, 42+91 कितने होते हैं? जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी है ज़रा यहाँ पे मुझे मैसेज करके बताइए। बाकी अगर आप चाहते हो लाइक इंडियन मार्केट में लीगल वे में जहाँ पे काम किया जाता है, देखो मैं इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लीगल एक्टिविटी मैं खुद करता हूँ, तो आपको भी ये बात बोलूँगा। अगर आप USDNR पे फोकस करना चाहते हो तो ये वेबसाइट है explosivtrades.in। इस वेबसाइट पे जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके आप करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो करेंसी मार्केट में काम करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर से जिसको हुई हो तालियां, नहीं हुई हो तो आप आगे जा सकते हो। आपके लिए हमारा चैनल मेरे भाई नहीं बना है, सिंपल सी बात आ जाती है। तो फॉरेक्स मार्केट करना चाहते हो तो करो, बट लीगल वे में। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर।